ट्रांसजेंडर्स जिनको कई बार आपने शादी फंक्शंस में देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रेन में भीख मांगते देखा होगा। बहुत से लोग इनसे डरते भी हैं, इनसे बात नहीं करना पसंद करते हैं। फिर भी कई फंक्शंस में, शादियों में आपने देखा होगा कि न्यूली वेडेड कपल को आशीर्वाद देने के लिए इनको बुलाया जाता है। ट्रांसजेंडर्स जिनको हिजड़ा भी कहा जाता है, हमसफ़र ट्रस्ट के अकॉर्डिंग करीब 6 मिलियन ट्रांसजेंडर्स इंडिया में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर्स की इंडिया में है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है जिसमें 3 जेंडर्स का प्रयोग होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को तृतीय प्रकृति भी कहते हैं। इसी तृतीय प्रकृति के अंडर कैटेगरी में आते हैं ट्रांसजेंडर्स। हिंदू रिलीजियस हिस्ट्री और वेदों में कई बार तृतीय प्रकृति का वर्णन किया गया है। स्क्रिप्चर्स में ट्रांसजेंडर्स के बारे में क्या लिखा है उसको समझना जरूरी है। पुराणों में ट्रांसजेंडर्स का रेफरेंस सबसे पहले मोहिनी अवतार का समय होता है, जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आते हैं और समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को लेकर यही दानव और देव लड़ रहे होते हैं। तो दानवों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आते हैं और इसी वजह से देवों ने उस अमृत का पान किया। तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब ट्रांसजेंडर्स का डिस्क्रिप्शन आता है हमारे पुराणों में। एक बार फिर से भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आते हैं। कथा कुछ ऐसी है कि भगवान शंकर के आशीर्वाद की वजह से, भगवान शंकर के वरदान की वजह से भस्मासुर जिसके सर पर भी हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर भगवान शंकर को ही मारना चाहता था। इस वजह से भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में एक बार फिर से आते हैं और डांस की मुद्रा में आते हैं। दोनों में डांस कंपटीशन होता है। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु अपने सर पर हाथ रखते हैं तो भस्मासुर उनको देखकर वो भी अपने सर पर हाथ रखता है और इस तरह से भस्म हो जाता है। रामायण में भी ट्रांसजेंडर्स का एक डिस्क्रिप्शन आता है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को जाते हैं 14 वर्ष के लिए। अयोध्या के लोग भी उनके पीछे पीछे उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। काफ़ी दूर तक जब वो पीछे पीछे चलते हैं तो भगवान राम एक जगह रुकते हैं और सभी से कहते हैं कि सभी आदमी औरत यहाँ से आगे ना जाएं, पीछे अपने घरों को लौट जाएं। तो सभी आदमी औरत लौट जाते हैं और भगवान राम आगे चले जाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स जितने भी थे वो सब के सब वहीं रुके हुए हैं। भगवान राम पूछते हैं कि तुम लोग घर वापस क्यों नहीं गए? तब वो कहते हैं कि आपने कहा था कि आदमी और औरत लौट जाएं, ना तो हम आदमी हैं ना तो हम औरत हैं। तब भगवान राम उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए और भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया है कि बच्चे के जन्म के समय और शादी के समय किसी भी शुभ काम में तुम्हारे आशीर्वाद के लिए लोग तुम्हें बुलाया करेंगे। एक एग्जाम्पल महाभारत से जुड़ा है और वो काफ़ी फेमस है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। उन चारों पत्नियों के एक एक बेटे थे, जिनमें से एक पत्नी उल्पी जो नाग राजा की विडो लड़की थी, उससे अर्जुन शादी करते हैं और उससे एक बेटा होता है अरवन। अकॉर्डिंग टू तमिल वर्जन ऑफ महाभारत, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले युद्ध जीतने के लिए कालापल्ली नाम का यज्ञ कराया जाता है, जिसमें एक वॉरियर की बलि देनी होती है। 4 नाम शॉर्ट लिस्ट होते हैं जिसमें शल्य, अरवन, अर्जुन और कृष्णा खुद अपने आप को बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा जब बलि देने के लिए तैयार हुए तो अरवन ने उनको ऐसा करने से रोका और खुद की बलि देने को तैयार हो गए। लेकिन अरवन ने भगवान कृष्ण से एक वरदान मांगा कि वो मरने के पहले शादी करना चाहता है। लेकिन जब कोई भी एक दिन के लिए शादी करने को तैयार नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण खुद मोहिनी रूप में अरवन से शादी करते हैं और एक रात का समय बिताते हैं। इसी स्त्री और पुरुष के कॉम्पोजिट फॉर्म को तमिलनाडु के कुबगम में 18 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। महाभारत में एक और जगह ट्रांसजेंडर का एक रोल देखने को मिलता है शिखंडी के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने जब अम्बा से शादी करने के लिए मना कर दिया तो इस बात से नाराज होकर अम्बा ने भीष्म पितामह को मारने के लिए प्रतिज्ञा ली और अपना बदला पूरा करने के लिए कई जन्म लिए। फिर यही अम्बा शिखंडिनी के रूप में जब पैदा हुई और एक यक्ष के साथ जेंडर बदलकर शिखंडी बन गई। बाद में महाभारत युद्ध के समय यही शिखंडी पांडवों की तरफ से लड़ते हैं और जब युद्ध करते करते जब इनका सामना भीष्म पितामह से होता है तो भीष्म पितामह इनको पहचान जाते हैं और उनके हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को ये श्राप मिला था कि वो उन्हीं के हाथों से मरेंगे जो दोनों जेंडर्स को धारण करता है। इस प्रकार शिखंडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पांडवों की जीत में महाभारत युद्ध में। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का कॉम्पोजिट फॉर्म है और ये स्त्री पुरुष का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अर्धनारीश्वर पुरुष और प्रकृति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
विच सिम्बलाइजेस कि मेल और फीमेल इनसेपरेबल हैं। स्पाइट ऑफ रिच एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन अवर इंडियन हिस्ट्री, इनको आज समाज में वो जगह नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि मुगलों के दरबार में ट्रांसजेंडर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लीगल और पॉलिटिकल एडवाइज़र बने हुए हैं, रानियों के साथ वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी में चल रहे हैं और इन ट्रांसजेंडर्स की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी अच्छी थी। ब्रिटिश रूलर्स को ट्रांसजेंडर्स की दी जाने वाली रेस्पेक्ट और फाइनेंशियल एड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने आते ही सारे स्टेट से ये मना कर दिया कि ट्रांसजेंडर्स को कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं दी जाएगी। 19वीं सेंचुरी के एंड आते आते ब्रिटिश रूलर्स ने ऐसे ऐसे रूल बनाए कि ट्रांसजेंडर्स क्रिमिनल कम्युनिटी में आ गए, उनके हर एक एक्टिविटीज़ को इलीगल कर दिया गया और वो जो टैग लगा था वो आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से आज तक इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनको समाज में इक्वल स्टेटस नहीं मिला। अल्टीमेटली हम सब एक इंडिविजुअल हैं और सबको इक्वल राइट है डिस्पाइट ऑफ देयर बैकग्राउंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।